दूसरी स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मुस्लिम राष्ट्रवादी का प्रमुख कौन है? आप पूरे आंध्र प्रदेश का और ये काम दो डिस्ट्रिक्ट आप लोग जोड़ेंगे दोनों आप भी तो आप नॉर्थ और साउथ तो ये गलिया जो है इसको अभी काम देगा और उसको भी काम देता है। पीछे वाले जो है उनको भी अच्छे से जोड़ते हैं। आप भी बैठते हैं दोनों का नाम अभी तो दो है, बाकी में जोड़िए और टीम बनाइए। ठीक है, ठीक है घुमाने वाले हैं जल्दी हम लोग सारे स्टेट जाएंगे सारे टीम बना के। ठीक है, ठीक से बनाइए। क्यों भाई मैं ऐसे तुमसे सवाल करके सारों से पूछता हूँ, ये जो विदेशी टोपी पहनना या हिंदुस्तानी टोपी टोपी के गुलाम तो नहीं रहे, इसलिए wearing a टोपी मीन्स आप इंडिपेंडेंट स्वाभिमानी हिंदुस्तानी नहीं है, आप टोपी के गुलाम। ये इस्लामिक टोपी बहुत अलग है। जो रसूल पहनते हैं, रसूल ने टोपी कभी पहनी नहीं, इमामा पहना है। तो रसूल ने तो हमेशा पगड़ी पहनी है, इमामा पहना है। ईरानी कभी ये टोपी नहीं पहनी, क्योंकि ईरान और तुर्की के लोग बनते नहीं, क्योंकि अरब अपना सीखना चाहता था। मुझे तो कहानी हम क्यों किसी हम इंडिपेंडेंट सारे जहाँ से अच्छा तो हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्नाटक वाले खड़े हो जाओ जो है पूरी कर्नाटक स्टेट का हेड ओरिजिनल को कर्नाटक के हेड है ओरिजिनल को फिर इसके साथ साथ कर्नाटक और साउथ आप नॉर्थ और ये बाकी सब डिस्ट्रिक्ट बैठिए। केरला क्या है आपकी शहर गाड़ी कहाँ तक है? केरल आप नहीं 2 साल पहले आप केरल के थे, उसके बाद कोई हटाया नहीं गया। ठीक है ना, मेरा क्या कहना है जो है उसकी बहस एक दो साल आए थे केरल अंग्रेजी में सपना आता नहीं। 24 दिसंबर 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय फाउंडेशन फाउंडेशन डे मनाते हैं दिसंबर 24-22 आगे। मुस्लिम मंच वालों को हमसे ज्यादा मोहब्बत हुई तो 18 फरवरी मेरा जन्मदिन, इसको सद्भावना दिवस, भाईचारा दिवस, प्रेम मोहब्बत के
दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सप्ताह मनाते हैं। गाय को चारा खिलाते हैं। जिसके पास ड्रेस नहीं है स्कूल जाने के लिए ड्रेस देते हैं, कॉपी पेन देते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं। फिर मदरसा चुन लेते हैं, कोई और है तो वहाँ पर ड्रेस बांटते हैं, जूते देते हैं, चप्पल देते हैं। या कहीं कहीं पर स्कूल जाने के लिए फीस नहीं है, फीस की व्यवस्था है। ऐसे तरह तरह के सोशल सर्विस वर्क करते हैं। तो एक तो आप सबको सोशल सर्विस वर्क किसी न किसी तरह का करना। एक करिए, दो करिए, तीन करिए, जैसा आपकी पसंद में आए, जैसा इच्छा में करे, जैसे साधन इकट्ठे हो उसके साथ, जिससे सर्विस ऑफ मैनकाइंड ये हमारा स्वभाव लोगों को भी लगे कि भाई ये कौन से मुसलमान। तो इस प्रकार से हम बाजार पर गए, जगह पर गए, मांगने वाला बैठा, तो हम रोज तो भोजन नहीं करा पाते, चलो एक दिन तो 30 को 50 को भोजन बनवा कर लेंगे, ठंडा ना हो, थोड़ा गर्म सा हो, अच्छा ऐसा कर। बच्चों की तालीम के लिए किसी मदरसे में कुछ देना, ऐसे सोशल सर्विस करना, एक सप्ताह करना, तो इसके काम करें। और फिर उसके अंदर ये कहा गया कि उसका फोटोग्राफ उसको सोशल मीडिया एक समाचार में। तीसरा आपने सेंटर को भी भेजिए ताकि वो सेंटर से भी उसको देखने। तो ये एक काम करना है। दूसरा, कुछ ही समय के बाद, महीने 2 महीने बाद ईद आ जाएगी। मार्च में रमजान फरवरी, तो उस समय के लिए आज मैंने सबके सामने बोला ही कि रोजा बोलते हैं लोग, शहरी भी करते हैं, उसको करना। गाय के दूध से रोजा, क्योंकि रसूल की रिवायत है इसका मांस जहर है, दूध और घी शिफा और इलाज। दूसरा, कोई ना कोई नेक होने वाली कहानी, अच्छा है नदियों में नंबरों में उसको करो नहीं, एक कहानी सुनाने में 2-5 साल बड़ी करके सुनाओगे तो 5 साल पहले 1 स्टोरी होते ग्रेड, ताकि बच्चों को वक्त में संस्कार दिए। और तीसरा एक जो अन्य धर्मों के लोग हैं, सारे लोगों में अगर नहीं है दूसरे धर्म के लोग, ताकि भाईचारे का भी। और एक बात इसमें और देखिए कि जब आप इसको करेंगे तो कुछ नेक किसी को दे सकते हैं। रोजा इफ्तारी पर कोई मिलकर कार्यक्रम रखना चाहे थोड़ा बड़ा रख सकता है। ऐसे रोजा इफ्तारी में तो भाषण देना, मीटिंग करना, इसका कोई विधान नहीं है, रिवाज नहीं है। हमने सेफली बोला कि कोई ना कोई दूसरे धर्म का भी किसी न किसी को भागीदार
एक ग्रेट मैन की कहानी सुना। एक आय के प्रति रसूल ने जो नजरिया दिया था, उस नजरिए को याद करो। अपना कोई नजरिया नहीं है, रसूल का दिया हुआ। जिन्होंने भोजन के समय में दस्तरखान से कपड़ा उठवाया और चारों तरफ नजर डाली थी, एक प्लेट पर आकर नजर बड़ा प्रसिद्ध करता, उसको हटा दो मेरे सामने से। तो गुजरात सबसे स्वाद उनका क्या है और क्या नहीं है, तो जिसका दोस्त बीमारी है, दूध और घी सिखाएगा। रसूल अपने मानने वालों को जहर खाने के लिए इसके कारण देश में लिंचिंग हो रही है। इसी पर कितने भी जानवरों पे किसी भी तरह के पशुओं के मांस खाओ मारो, कोई चुनाव नहीं, एक ही पड़ा है, बाकी कोई कंफ्लिक्ट नहीं। तो कंफ्लिक्ट मुक्त करना तो ये खाने दो, तो मारना बंद कर दिया। इसमें गड़बड़ करने वाले हिंदू मुसलमान दोनों मिले, तो एक ही नहीं, जब गड़बड़ी करनी तो उसका दोनों नहीं, परंतु ये करना तो ये आगे के। एक आखिरी बात कहूँगा जो मुझे ये अपने टीम में लोग भरोसे वाले, भरोसा दोगे तो भरोसा मिलेगा। और अपनी पहली प्रायोरिटी रहना चाहिए कि हम मिलकर चलेंगे और मिलकर रहेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बड़ा नाम है, इसलिए जुड़ जाओ, इससे मना नहीं है, परंतु उसे नहीं करेंगे तो काम लगेगा, अपराध शुरू हो जाएगा, मालिक नाराज हो जाएगा। ये लगे हैं तो करेंगे। तो इसलिए मैंने कही अभी यहाँ हिमालय परिवार जिन्होंने सिंधु उत्सव को जन्म दिया, उसकी मैगजीन है, सबको एक एक आ जाएगी ऐसा तो नहीं लगा। एक दर्पण देश मैगजीन निकली है अपने मुसलमान में, और विश्व शांति परिषद चलाते हैं। हेलो रूम ला ये पढ़ाड़ू चप्तर రూమ్ లో ఉంది ఐటమ్ ముందు రూమ్ ఉందా వాళ్ళు అడుగు లోపల లోపల వాళ్ళు అడిగే రూమ్లో ఉంది అది సైడ్లో రూమ్ సైడ్ రూమ్లో నువ్వు అది కాదు లోపల రా అడిగిరా एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तानी फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट। हाँ, हिंदुस्तान फर्स्ट सारे जहाँ से और हिंदुस्तानी बेस्ट, तो फर्स्ट यही है तो बेस्ट भी यही। तो इसकी एक टीम रिवाइव की जा रही है, क्योंकि जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे धीरे धीरे हिम्मत करेंगे जोड़ने के लक्ष्य दिए तो जोड़े। ये एक ड्यूटी है, जिस घंटे से प्रधानमंत्री ने चीफ को सीधा किया, लक्षद्वीप गए थे, क्योंकि मालदीव जो था थोड़ा चीन के इशारा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मालदीव को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने लक्षद्वीप का झंडा उठाया, तो हजारों सारी रजिस्ट्रेशन कंडीशन खत्म हो गई। जो लक्षद्वीप
100% मुस्लिम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, उसको भी जोड़ेंगे। उसके बाद महादेव में ठीक है। ऐसे इसी के साथ साथ जिनको आपने वो बड़ी खूबसूरती बना कर हमारा स्वागत करते थे, पता नहीं क्या वीडियो करते थे। तो अख्तर अली उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में इंटेलेक्चुअल से इंचार्ज, आगे जाकर कुछ और चीजें बनेंगी और बढ़ेंगी। इनको लगता है कि मुझे काम मिले और मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, ठीक काम करने की कैपेसिटी रखता हूँ। इनको आंखें दिखाकर बिठा दिया गया, वो भी खड़े हो सकते और जिनको अभी तक उकसाया नहीं गया इसलिए खड़े नहीं हुए, अब खड़े हो सकते। ठीक है, बैठिए, बाकी भी हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर ये जो हिंदुस्तानी प्रेस के बीच का जो है महाराष्ट्र, गुजरात, नेशनल टीम में है डॉक्टर अनवर शेख, पूरा महाराष्ट्र जो इंटेलेक्चुअल स्टेट कमेटी है उसके नेशनल टीम। और कोई हो ऐसा रह गया, सॉरी सर, उनका परिचय। तो ये किताबें ले सकते हैं, कोई दूर भी लेके जाना चाहेगा तो मना नहीं, पढ़िए और पढ़ाइए। एक फालतू का सवाल पूछ लेता हूँ, ये जानते हुए कि उत्तर मुझे तो मालूम, सचमुच में कुरान शरीफ पढ़ी है, याद आई नहीं आई, भूली क्या हुआ, ये नहीं, पढ़ी है शुरू से मुझे हाथ पढ़ते पढ़ते देख लिए, पढ़ी भी पूरी नहीं, देखी भी पूरी नहीं, हो गया है जाने के लिए लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, और ऐसा कुछ जरूर पड़ जाए तो रेफरेंस कर लेते हैं, मुझे हाथ कर। मैंने अरबी फारसी में पढ़ी और कुरान शरीफ और इस्लाम की कोटेशनों को कोट करते हुए भाषण दिया, परंतु मैंने उस हिंदुस्तानी में भाषण दिया है जिसके कारण आपको वो आ जाती हो कि किससे थोड़ा लड़ा बुलाया जाए, तो वो अगर लड़ने और लड़वाने वाली भाषा का बहुत आप बच रहे हैं, ऐसे लोग लड़ने की दुआ करिए मालिक की हमें किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना। और दूसरा बात को सभी कैसे कहते, और इसलिए मैंने ईरान और इजराइल के झगड़े को भी सलीके से बताया। ऐसे पूछा था मुसलमान की बता देते, मैंने कहा हमारे देश ना हिंदुस्तानी है, ना ईरानी है, ना इजराइल, ना यहूदी है, ना ईरानी मुसलमान, ना हिंदुस्तानी। बात का कहना है कि तुम दोनों के रह दो, ये क्या मतलब है कि हम तुम उसको मारते हो, वो तुमको मारता है और हम नाली में ये होते हैं, नहीं बात।
ये संग वाली है, एक इधर आप ले लीजिए, एक पीछे ले लीजिए, एक आप ले लीजिए। यहाँ आए हैं हम क्यों लिए नहीं आए हम इधर एक ले लीजिए। ये आप हैदराबाद में हैं వస్తు వస్తు రా 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 सफ़र रजिस्ट्रार जामिया हमदर्द, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये सिम्पोज़ियम जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग था, इसलिए ये हम लोगों को अट्रैक्ट किया। तो आज इसका मैसेज था, जो टॉपिक था वो था एक वतन एक कौम हिंदुस्तान। तो अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को बहुत सारा कंट्राडिक्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनका एक सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है कि हम चूँकि एक कौम है, हमारी कोई पहचान मायने ही नहीं रखती, गरीब की, अमीर की, छोटे की, बड़ी की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की। जो मेन पहचान है वो एक कौम की है। वो कौम क्या है? हिंदुस्तानी। अगर हम सारे लोग सिर्फ, हमारी डेफिनेशन हो कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, तो मेरे ख़्याल में इसका हल बहुत आसान है। देश के विकास के लिए, देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए और देश को आगे बढ़ने के लिए। तो हम सब लोग एक टीम बनकर, एक ही कौम बनकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें ये एहसास कराने की कोशिश की गई और हमें बताने की कोशिश की गई, और सारे स्पीकर्स का यही मैसेज था, जिसके अंदर सूफ़ी आइडियोलॉजी से भी थे, आरएसएस से भी थे, एकेडमिक से भी लोग थे और प्रोफेशनल लोग भी थे। उनका मानना, सारे स्पीकर्स का यही है कि वी शुड वर्क एज अ कॉम। हम लोगों को एक ही कॉम, और कॉम क्या है? वो सारे लोग जो कि एक ही कल्चर को शेयर करते हैं, और हमारा कल्चर क्या है? भारतीयता। तो भारतीयता के हिसाब से द सॉल्यूशन इज़ भारतीयता। हम अपने कल्चर को पकड़े रहें तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। बोलिए। నేను డాక్టర్ మొహమ్మద్ అఖ్తర్ అలీ, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ జియోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో. ఈరోజు జరిగిన సంగోష్ఠిలో, కాన్ఫరెన్స్లో, సెమినార్లో మాటలు ఏం జరిగిందంటే అనేకతా మే ఏకతా, భారతీయ ఏకత అంటారు మనం, అంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీస్, ఇండియన్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ. దాని గురించి డిస్కషన్. అంటే డెవలప్మెంట్ అవ్వాలన్నా, ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలన్నా, దానికి మూల కారణం ఏంటంటే మనం మతం మీద, కులం మీద, రిలీజన్ మీద డివైడ్ అయ్యి ఉన్నారు మనం. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మొట్టమొదటి మనకు ఉన్నది బాధ్యత ఏంటి? హిందుస్థానీ ఆర్ ఇండియన్ భారతీయతం. అది ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఉన్నది ఒక ఐకమత్యంతో మనం పని చేయవచ్చు. 2047ది ప్లానింగ్ ఉన్నది, ఆ ప్రోగ్రెస్ గురించి. అది నోబడీ కెన్ స్టాప్. అలాగే ఇంకోటి, ఇక్కడ వచ్చిన ఆయన ఇంద్రేష్ కుమార్ జీ గారు, ఆయన రాష్ట్రీయ మంచికి ఉన్న ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాక ఆయన చెప్పేది మాటలు ఏంటంటే, అది చీఫ్ గెస్ట్ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఇవి భారత్ గురించి ఇప్పుడు కొట్టిన దేశ్ కాదు, ఇంకా దానికి తారీఖు, డేటు, ఈ ఎంత జియాలజిస్ట్ ఉన్నా, ఆర్కియాలజిస్ట్ ఉన్నా కూడా చెప్పలేకపోతారు. అప్పటి నుంచి ఉన్నారు. మధ్యలో వచ్చింది యూరోప్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ వచ్చింది. అలాగే అది యునానిస్తాన్ కానీ, ఇరానిస్తాన్ అని, తుర్కిస్తాన్ అని పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ కూడా వచ్చింది, పోయింది, కొలాప్స్ అయింది. కానీ భారత్కి అట్లా నష్టం జరగలేదు. ఎందుకంటే ఇది ఒక సభ్యత ఉంది. సభ్యత ఏంటంటే మానవత. అది మన దగ్గర ఉంది. అలాగే ఆయన ఉన్నది కోట్ చేసినప్పుడు భగవద్గీతతో కోట్ చేసి ఇస్లాం గురించి కూడా ఇక్కడ ముస్లిం మోర్చా మన తరఫు నుంచి చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ గురించి ఉన్నది, ఇస్లాంలో ఉన్న దాని గురించి కూడా చెప్పారు. ఏంటంటే 1400 years బ్యాక్లో ఉన్నది సర్కార్ మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి కూడా ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే, ఇట్లా హిందుస్థాన్
హిందుస్థాన్ నుంచి మంచి సుగంధాలు, మంచి ఎయిర్, ప్లెజెంట్ ఎయిర్ వస్తుంది. ప్లెజెంట్ ఎయిర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇక్కడ పీస్ ఉంటే, అక్కడ మానవత్వం ఉంటే. సో అప్పుడు చెప్పినది. సో ఆ కంట్రీలో ఉన్నారు మనం అంటే దానికి గౌరవం పెట్టేసి మనం కలిసిమెలిసి అందరూ ఉండి ప్రోగ్రెస్ కోసం, డెవలప్మెంట్ కోసం వర్క్ చేయాలి. దీని గురించి ఎంఫసైజ్ చేశారు ఈరోజు జరిగిన కాన్ఫరెన్స్లో. ప్రతి ఒక్క స్పీకరు, చీఫ్ గెస్ట్ అయినా, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్లు అయినా, వచ్చిన వాడు దాదాపు ఒక 7 స్పీకర్స్ పెట్టి మాట్లాడింది. వాడు ఎవ్రీబడి చెప్పింది, కాన్సెప్ట్ చేసింది మానవత్వం గురించి, హిందుస్థాన్ గురించి, ఇండియా, భారత్ గురించి మాట్లాడింది. అనేకతా में एकता, భారత్ की एकता గురించి మాట్లాడింది. థ్యాంక్ యూ. हाँ ठीक है ले लिया।